हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में NCERT का क्लास 6 का जो इंग्लिश ग्रामर है वो स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में। तो आज हम इसका एक जो टॉपिक ले रहे हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। इंग्लिश ग्रामर हमने स्टार्ट की है। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसका जो सिलेबस है वो आपको बताया है कि कौन कौन से जो टॉपिक है वो आपको कवर करने हैं। तो आज हम उनमें से ही जो इंग्लिश ग्रामर का जो आपके टॉपिक है उनमें से एक टॉपिक लिया है, वो है रीअरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स की अरेंजमेंट करनी है हमें, शब्दों की अरेंजमेंट होती है, रीअरेंजमेंट करनी है। एक बार देखो, इसका जो अदर नेम है जो बुक्स में दिया होता है वो होता है जम्बल्ड वर्ड्स। जम्बल्ड का मीन होता है, ये आप देख लीजिए, कि गड़बड़ी, या फिर हम कह सकते हैं अव्यवस्था। शब्दों की क्या होती है? अव्यवस्था होती है, जिसकी वजह से हमें कन्फ्यूज़न होती है। तो इस कन्फ्यूज़न को ही हमें दूर करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जंबल जो वर्ड्स नहीं, पहले आपको लेटर्स होते हैं उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बताती हूँ कि उसको हम कैसे करेंगे। उससे आपको फिर सेंटेंस का जो है कन्फ्यूज़न वो दूर हो जाएगा। जंबल लेटर्स, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। ये समझने के लिए है सिर्फ आपको, कि आपको को कन्फ्यूज़न होएगी, आगे जो सेंटेंस करेंगे वो ना रहे। ये कैसे होती है, कैसे जंबल को अरेंज करते हैं। तो एग्जांपल ले रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। तो देखिए कि जंबल लेटर्स के एग्जांपल है ये, ठीक है। तो आगे देखिए कि जंबल लेटर में अक्षरों की गड़बड़ी है यहाँ पे। तो अब देखो, मैंने एक लिखा SOCHOL, यहाँ पे मैंने ये लिखा। तो अब देखो L लिख दिया। तो अब यहाँ पे अब कन्फ्यूज़न है कि क्या वर्ड बन रहा है। तो हमें अलग अलग उल्टा पुल्ट करके दिया गया, उल्टा पुल्टा मीन्स, ठीक है, अपने सिंपल लैंग्वेज में कह देते हैं, गड़बड़ी करके ये दिया गया है। तो हमें इसको क्या अरेंज करना है कि इसका जो एग्जैक्ट जो मीन बनेगा वो क्या बनेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमें समझ आया कि इसका क्या मीन बन रहा है, तो वो हम यहाँ पे राइट करें SCHOOL। ये क्या बन गया? स्कूल। ये मीन बन गया इसका, स्कूल मतलब स्कूल, जो हमारे विद्यालय, ठीक है। तो ये हो गया, अरेंज कर दिया। ये क्या था? ये जंबल्ड था, गड़बड़ी की गई थी, अव्यवस्थित था ये। इसको हमने व्यवस्थित करके, अरेंज करके राइट किया है दोबारा, ठीक है। तो ये स्कूल बन गया। ये क्या है? लेटर्स का जंबल है, ठीक है। हमें क्या दिया गया हमारे सिलेबस के अंदर? वर्ड्स की, शब्दों की है। तो कुछ ऐसे जो लेटर्स की हम कर लेंगे तो इससे हमारी जो जो होएगी, शब्दों की जो कन्फ्यूज़न होएगी वो दूर हो जाएगी। तो एक दो एग्जांपल और कर रहे हैं हम। एक एग्जांपल होगा, एक दो एग्जांपल और लेते हैं। कि हमें लिखा आ गया कि TMIE, और ले लेते हैं एग्जांपल HPLE। नेक्स्ट एक और लेते हैं कि GVEI, ऐसे दे दिया गया है। तो हमें ऐसे क्या करना है? नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं। सिंपल से एग्जांपल ले रही हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि यहाँ पे TMIE लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। तो अरेंज करेंगे तो इसका मीन बनेगा टाइम। ये इसका अरेंज कर दिया है हमें। रीअरेंज ऑफ वर्ड्स है हमारा जो टॉपिक है। मैं शब्दों का, ये लेटर्स का बता रही हूँ, अक्षरों का बता रही हूँ सबसे पहले, फिर अपना जो सिलेबस है उसकी तरफ अपने कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को। यहाँ पे क्या बन रहा है? हेल्प बन रहा है, ये सही है, अरेंज कर दिया हमने। यहाँ इसका बन रहा है गिव, ये हमने अरेंज कर दिया। यहाँ पे बन रहा है, जो वर्ड बन रहा है वो बन रहा है थैंक, ठीक है। तो ये हमने अरेंज कर दिया। तो ऐसे ही हमारे जो सिलेबस के अंदर दिया गया है, वर्ड्स का दिया गया है अरेंजमेंट, तो वो एक्सरसाइज हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। आपके सिलेबस के अंदर कम से कम 10 एक्सरसाइज दी गई है रीअरेंजमेंट की। तो आपकी जो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम इस वीडियो के अंदर, कि इसको अरेंज कैसे करेंगे। मैंने लेटर्स का आपको बता दिया, तो आपकी जो कन्फ्यूज़न है कि कैसे अरेंज करेंगे वो तो दूर हो चुकी है। अब स्टार्ट करते हैं इसको। कि हम ले रहे हैं जो आपका जंबल, पहले जो रीअरेंजमेंट वो दिया गया है वो हम कर लेते हैं कि कैसे दिया गया। कंट्रोल ओवर
सेल्फ कंट्रोल। एग्ज़ाम में आपको ऐसे दिया आएगा और आपको कैसे करना है, इसको अरेंज करना है, ठीक है, रीअरेंज करना है। ये ऐसे दिया आएगा, ये चीज़ ही मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। एक्सरसाइज जैसे मैंने आपको लेटर्स का बताया है वैसे ही ये है कि ये क्या दिया गया, जंबड़ दिया गया, उल्टा पुल्टा दिया गया है। इसको हम अरेंज करेंगे, देखिए कैसे कि ये आपकी एक दे दिया है, सेंटेंस दिया आ गया, हमें अब इसको क्या करना है, अरेंज करके लिखना है। तो अरेंज करते हैं तो सबसे पहले एक देखो, सब ये जो सब्जेक्ट होता है वो हम फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद में क्या आती है, वर्ब आती है, और उसके बाद में आगे जो इसकी एक्शन वो होती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, मेन वर्ब आती है। ऐसी चीज़ें ही हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो ये आपका कैसे करना है कि हमने सबसे पहले क्या लिखना है, आंसर की बात करें तो आंसर हमारा रहेगा सेल्फ कंट्रोल। ये हमारा क्या सब्जेक्ट है, सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, ये हमने लिखा। उसके बाद में हमने लिखा इज़ कंट्रोल, उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब लिखने हमने वर्ब लेनी है, वो किससे, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो हमारा दिया गया, एक्सरसाइज्ड यहाँ पे दिया गया है, उससे एक्सरसाइज ओवर। इसके बाद में हमने प्रीपोजिशन लिया है वंस, वंस सेल्फ। ये हमें ऐसे अरेंज करके राइट करना है, ये हमें प्रैक्टिस करनी होगी इसकी, क्योंकि जंबल लेटर्स है उसके बारे में मैंने बताया है कि जो क्या दिया गया, जंबल दिया होता है, उसका उल्टा पुल्टा दिया गया, उसको हम अरेंज करते हैं कि शब्दों की, लेटर्स की जो होती है, अक्षरों की होती है, वो हमें जल्दी इजी वे से समझ आ जाती है। पर इसका थोड़ा सा सेंटेंस की हमें प्रैक्टिस करनी है, तो वो प्रैक्टिस ही मैं यहाँ पे आपको करवा रही हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज लेते हैं आप आगे, कि आपके जो सिलेबस में दी गई है वो ही हम कर रहे हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ये 1 है, पावर इट हैविंग इमोशंस, इमोशंस वंस, यहाँ पे आएगा माइंड एंड कंट्रोल, कंट्रोल अंडर इज द ऑफ। ये आपके क्या दिया गया है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, मतलब रीअरेंजमेंट दी गई है वर्ड्स की, हमें उसको रीअरेंज करना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो हम करते हैं, कैसे करेंगे कि सबसे पहले में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लेते हैं इट, यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा, इट इज़ द पावर, इट इज़ द पावर ऑफ हैविंग one's emotions and mind under control, ऐसे हमें इसको करना है क्लियर। ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हमें उसका जो होता है सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, उसके बाद में वर्ब आती है। ये कुछ चीज़ें होती है जब डिटेल में हम करते हैं किसी चीज़ को, जैसे टेंस करते हैं या हमें वोकैब की काफ़ी सारी नॉलेज होती है, तब हमें ये चीज़ें समझ आ जाती है कि सब्जेक्ट कौन सा होता है, किसको हमें फर्स्टली लेना होता है, ये कुछ चीज़ें हैं। पर आपको ये देखो, सिंपल आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, सिर्फ इसको अरेंज करना है। अरेंजमेंट का थोड़ा सा सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो आपकी कन्फ्यूज़न होएगी इससे रिलेटेड, वो आपकी दूर हो जाएगी। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लेते हैं आपका जो एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट है, इसका जो पॉइंट वो लेते हैं एग्जाम्पल, क्लियर्स इट, strengthens mind, the and will power, सॉरी ये विल पावर साथ ही लिखना है हमें। ये हो गया हमारा, ये क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, ये एक्सरसाइज दी गई है, हमारे एग्जाम्पल दिया गया। इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको राइट कर रहे हैं, रीअरेंज करके कर रहे हैं राइट, कि इट यहाँ पे क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, इट क्लियर्स, वर्ब्स आ गई है,
इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब वैसे तो कुछ दी नहीं गई है, तो ये भी मेन वर्ब दी गई है, तो इसको ही हम यहाँ पे राइट करें, क्लियर्स माइंड एंड स्ट्रेंथन विल पावर। ऐसे हमें इसको राइट करना है, रीअरेंज करके लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं इसी के, कि जो हमारे सिलेबस के अंदर दी गई है। एलिवेट्स इट करेक्टर आवर। अब यहाँ पे देखिए, इसको इजी ऐसे कुछ सेंटेंस आ जाते हैं, इनको क्या है रीअरेंज करना इजी हो जाता है, तो सिंपल है। इसके अंदर ये क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हमने राइट किया, यहाँ पे ये वर्ब है, ठीक है। इट एलिवेट्स आवर कैरेक्टर्स, तो यहाँ पे ये इजी रहता है ऐसे रीअरेंज करना, सिंपल अगर शॉर्ट जैसे सेंटेंस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, याद करना है अच्छी तरह से ये चीज़ें कि कैसे करना होगा इनको, ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो आपका दिया गया है एक्सरसाइज का जो पार्ट है 5 जो इसके अंदर, वो है फ्रीडम गिव्स फ्रीडम / एस पीस जॉय एंड ब्लिश। ये है, ये दिया गया है आपको, ये एक्सरसाइज दी गई है 5th आपके। एक्सरसाइज के अंदर क्या है, जो पार्ट है 5 इसका वो है, तो इसके अंदर देख लीजिए इसको हमें रीअरेंज कैसे करेंगे। कि वैसे देखो ये इट है, इट को क्या बनाएंगे हमने, सब्जेक्ट है ये। इट के बारे में मैंने वैसे भी बता दिया है कि जो वर्ब होती है या तो हेल्पिंग वर्ब आती है या मेन वर्ब दी होती है वो आती है, तो इसके अंदर क्या है मेन वर्ब दी गई है, तो वही हम राइट करेंगे कि इट गिव्स अस फ्रीडम। क्या क्या चीज़ें हम बता रहा है, सारी चीज़ें हम राइट कर देंगे, उसके बाद हम क्या लगा देंगे, कोमा लगा देंगे, ठीक है। फ्रीडम पीस ब्लिस एंड जॉय, ऐसे हम राइट करेंगे इस सेंटेंस को। तो ये आपकी एक्सरसाइज दी गई है आपके सिलेबस के अंदर क्लास 6 की जो इंग्लिश ग्रामर के अंदर, ठीक है। तो ऐसे ही हमने क्या करना है, रीअरेंज करके सेंटेंस को रीराइट करना है, दोबारा लिखना है, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज है। आई होप आपको ये जो वे है जो बताने का वो समझ आया होगा, क्योंकि जंबल जो लेटर्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं कि जंबल लेटर्स के अंदर क्या होता है, उसको ध्यान से देखना। वो तो हम इजी वे से कर लेते हैं लेटर्स को, तो पर इसको थोड़ा सा क्लियरली करना होगा कि हमें सबसे पहले क्या है, थोड़ा सा सब्जेक्ट का हम ध्यान रख लेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगर हेल्पिंग वर्ब दी है तो हेल्पिंग वर्ब का हमें ध्यान में रखना है, और अगर हेल्पिंग वर्ब ना दी है तो हमें क्या राइट करना है, मेन वर्ब अगर दी है तो उसको हम राइट करते हैं। ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें हैं, इसको रीअरेंज करते समय या रीराइट करते समय हमें ध्यान रखनी है। इससे हम क्या है, ये जो प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, अगर रीअरेंजमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जंबल वर्ड से, तो वो आपकी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगी। तो एक्सरसाइज करेंगे अपने जितनी भी आपके सिलेबस के अंदर दी गई है, तो अगर थोड़ी बहुत और भी कन्फ्यूज़न है वो भी आपकी दूर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ आपके सिलेबस से रिलेटेड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।